अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि CS 507 CS 507 की जो असाइनमेंट है वो आ चुकी है, और जिसकी लास्ट डेट जो है वो 5 दिसंबर है। 5 दिसंबर को इस असाइनमेंट की लास्ट डेट है। और इस असाइनमेंट का जो आंसर है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आंसर शेयर करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी आप लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर दबा लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं आज की इस असाइनमेंट की तरफ। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बल्कि आपकी जो क्वेश्चन फाइल है उसी में आपने आंसर पुट करने हैं, और आपकी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके लिए स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने ये टर्म्स एंड नेम जो हैं वो याद कर लेने हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू यही आपने जो नीचे दिया गया है आपको पैराग्राफ उसमें पुट करने हैं। ये 11 जो नेम्स हैं या 11 जो टर्म्स हैं ये आपने वहाँ पे पुट करनी है, जो नीचे आपको टेबल दिया गया है, आंसर शीट दी गई है। वहाँ पे आपको एक एग्जांपल के तौर पे आंसर भी दिया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे गौर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताया कि कोर्स टाइटल इज इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आपने आपको ये एग्जांपल उन्होंने खुद ही दी हुई है, ये पहले से उन्होंने फिल किया हुआ है। जैसा कि कोर्स टाइटल क्या है, CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम हम रीड आउट करते हैं, कहाँ पे है जी। तो यहाँ पे देखें, ये है आपका CS 507। ठीक है, इस तरह से आप जो है इसका लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पे दूसरा आपने खुद से फिल करना है। अब देखें, अ रिपोर्ट ऑन हाउ मच द टेम्परेचर विल इंक्रीज इन नेक्स्ट 100 ईयर्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, और किस नंबर पे है ये हम देख के आते हैं ऊपर से। ये देखें, अगर आप देखें 11 नंबर पे ये आपको बताया गया कि ये क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो आप इसका नंबर भी लिखेंगे 11, और साथ में ये भी लिखेंगे कि इंफॉर्मेशन है ये। इस चीज़ों को आपने पढ़ना है, इन जो आपको दी गई हैं उसके हिसाब से आपने आंसर लगा देना है। जैसा कि ये हमने पढ़ा, ये क्या था, हमारा सब्जेक्ट था, हमें पता चल गया कि ये कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने ये रीड आउट किया तो हमें पता चल गया कि ये हमें जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, जो कि 11 नंबर पे हमारे पास इंफॉर्मेशन का ऑप्शन है। इससे आगे देखें, द टाइप ऑफ द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड सेल्स रिपोर्ट, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन। तो ये बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड की जा रही है, इंटरनल सोर्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो अंदरूनी सोर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के, ये उससे रिलेटेड है। और ये कहाँ पे है, अगर आप ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये लिखा हुआ है नंबर 10 पे, इंटरनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप नंबर 10 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप जस्ट यहाँ पे 10 लिख देते तब भी कोई मतलब इशू नहीं था, आपका आंसर राइट था। लेकिन अगर आप साथ में ये चीज लिख देंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट साबित होगी कि आपने नंबर भी लिख दिया और साथ में वो पॉइंट भी लिख दिया जो कि ऊपर टर्म्स एंड नेम में दिया गया है। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा है, इट इज बीइंग फॉलोड क्वाइट ऑफ्टन वेयर द डिसीजन इज मेड डायरेक्टली थ्रू द इनपुट डाटा, प्रोसीड विद द प्री डिफाइंड रूल्स रेगुलेशंस। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो फैसला लेने की बात हो रही है, मतलब स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच। ठीक है, यह आपके फैसला लेने की बात हो रही है इस पूरे पैराग्राफ में। तो इसको आपने देखना है कि कहाँ पे ऊपर जो है वो डिसीजन की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो नंबर 9 पे स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच है, तो वहाँ पे आप नंबर 9 भी लिखेंगे और साथ में वो पॉइंट भी लिख देंगे, जैसा कि यहाँ पे आपने देख लिया है कि मैंने मेंशन किया हुआ है कि स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच नंबर 9। ठीक है, इसी तरह आपने ये सारे जो है वो फिल करने हैं। मैं इसलिए आपको करवा रहा हूँ कि आपको बाद में परेशानी ना हो किसी भी नंबर को समझने के लिए कि इसके अगले नंबर पे क्या आना है। ठीक है, a file containing the numeric values showing the temperature of the last 100 years। अब ये जो न्यूमेरिक वैल्यू वाली जो हमारे पास फाइल होती है वो क्या होता है, वो डाटा होता है ना। वो डाटे पे मुश्तमिल होगी। हमारे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू की जो फाइल है वो आ चुकी है। ठीक है, और जिसमें 100 मतलब सालों का जो है वो टेम्परेचर बताया गया है, तो वो हमारे पास डाटा है।
डाटा कितने नंबर पे है, अगर आप गौर करें तो 8 नंबर पे आपके पास क्या है, डाटा है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे 8 नंबर पे डाटा लिख देना है। इसी तरह अगर आप अगला पॉइंट अपना रीड आउट करेंगे ये वाला, तो इसमें आपका लीगल एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लीगल एलिमेंट ऑफ इन्वायरमेंट की बात हो रही है इस पैराग्राफ में। तो नंबर 7 आपका राइट आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो यहाँ रिस्ट्रक्शन ऑन इन्वायरमेंट यानी पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा है, और उसके रूल और लॉ जो होते हैं वो लीगल में आते हैं। ठीक है, इलीगल और लीगल दो चीज़ों में आपके रूल एंड रेगुलेशंस आते हैं। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये पैराग्राफ जो है वो आपका नॉन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच है। नॉन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच मीन नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा इस लफ्ज़ से कि ये क्या है, नॉट वेल डिफाइंड एंड इंफॉर्मेशन इज मोर लाइकली टू अनकम्प्लीट, मतलब ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और वेल डिफाइंड भी नहीं है। तो ये एक ऐसा होगा डिसीजन मेकिंग अप्रोच होगी नॉन स्ट्रक्चर, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप ये लगाएंगे जिसमें नॉट वेल डिफाइन होगा और साथ में इनकम्प्लीट की बात हो रही होगी, तो वो आपका नॉन स्ट्रक्चर डिसीजन मेकिंग अप्रोच वाला आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं तो इट इज इंक्लूड्स ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी। तो ये वाला जो है आपका चैलेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट की बात हो रही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में जो है वो आजकल बिजनेस का जो है ना वो चैलेंजेस का सामना है। टेक्नोलॉजी में भी आप अगर गौर करें तो वहाँ पे भी हमें बिजनेस में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके चैलेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट का राइट आंसर आएगा। तो ये आप पुट करेंगे। ठीक है, इससे अगला आपका जो पैराग्राफ है इसमें आपका आंसर नंबर 1 वाला है, जिसमें आपको बताया गया कि ऑफिस डेली रूटीन वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम। यहाँ पे क्या बात हो रही है, ऑफिस के डेली रूटीन्स की बात हो रही है और वर्ड प्रोसेसिंग की बात हो रही है। तो आप ये वाला आंसर जो है वो लगाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपके बाकी लास्ट 2 पॉइंट हैं। अ पर्सन विजिट अ शॉपिंग मॉल टू बाय सम ग्रोसरी, he collects desired item and go to the counter person available on the counter, scan the products to calculate the bill। अब इसका जो राइट आंसर है, देखिए जब वो कोई चीज़ खरीदेगा तो वो ट्रांजैक्शन करेगा। तो इसमें जो बात हो रही है वो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की बात हो रही है कि उसने प्रोडक्ट खरीदी है, बिल ले लिया है, अब उसने पेमेंट करनी है। तो ये सारा काम जो है बाय और सेलिंग में जो होता है वो ट्रांजैक्शन का काम हो रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम आएगा। इससे आगे अगर हम बात करें तो इसमें है कि आ सिस्टम यूज बाय सीईओ। ठीक है, तो सीईओ क्या होता है, ये होता है आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफर होता है, ऑफिसर होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है इसके पास। क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, इसके पास तो ये सारी चीज़ें इसके रिलेटेड थी। आपकी असाइनमेंट आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टूडेंट ये आपकी बहुत ही आसान सी असाइनमेंट है, आपकी क्वेश्चन असाइनमेंट में ही आंसर दिए गए हैं, आपने बस जिस तरह मैंने बताए हैं वैसे पुट कर देने हैं, तो इंशाल्लाह आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। तो साथ में स्टूडेंट आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग किसी भी सब्जेक्ट के क्विज CS के रिलेटेड करवाना चाहते हैं या असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके जो है वो क्विज भी करवा सकते हैं और साथ में असाइनमेंट की सर्विस भी जो है वो हासिल कर सकते हैं। मैं पेड सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को यही सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है वो इन चीज़ों को मतलब सॉल्व करें, अपने क्वेश्चन वगैरह को बहुत इजी होते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं होती असाइनमेंट। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट टाइम इशू की वजह से सॉल्व नहीं कर पाए तो वो पेड काम करवाते हैं अपने क्विज वगैरह का, असाइनमेंट वगैरह का। तो CS के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर रब्ता करके आप जो है वो कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 44 है, मिस्टेक से 3 लिख दिया था। 034497673115 जो है मेरा नंबर है, इस पे आप रब्ता करके जो है वो असाइनमेंट की सर्विस ले सकते हैं। क्विज की सर्विस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।